हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। मेरी इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, अंत तक देखें, तो आपको जो क्वेश्चन MCQ के आते हैं एग्जाम में, उनको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि बेस हमारा ठीक होना ज़रूरी है। तो हमने ये 4 पार्ट बनाए हैं। पहला डेफिनेशन, दूसरा फीचर, राइट्स ऑफ ए पार्टनर और लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर टू पे प्रॉफिट टू द फर्म। आज इन चारों बातों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। क्या बताया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक रिलेशन है बिटवीन द पर्संस। ये पर्सन कितने हो सकते हैं? मिनिमम टू मैक्सिमम 50 हु हैव एग्रीड, जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, वो बिजनेस का प्रॉफिट को डिवाइड आपस में शेयर करेंगे। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस या तो सभी मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक फर्म के ब्याह पर बिजनेस को चलाएगा। तो एमसीक्यू में अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनर इज द ऑनर ऑफ द फर्म एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म। तो वो इस लाइन की वजह से वो एक क्वेश्चन बनता है। अब आता है कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला है नंबर 1, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स का एक एसोसिएशन होता है, जिसमें मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। लॉफुल बिजनेस, उनका बिजनेस कैसा होता है? लीगल लॉफुल बिजनेस। नंबर 3, बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। जो बिजनेस होता है वो आपस में पार्टनर्स के द्वारा किए गए एग्रीमेंट के बेस पर किया जाता है। ये एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? राइटिंग में भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। बट इट इज बेटर टू हैव इन राइटिंग सो दैट फ्यूचर डिस्प्यूट में बी अवॉइडेड। तो पहला एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, लॉफुल बिजनेस बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स की जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में डिसाइड की जाएगी वो इसमें मेंशन की जाती है। तो ये पार्टनर्स के फीचर्स हैं। एक फीचर और है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनर्स की लायबिलिटीज कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ लॉस firm is unable to pay its debt, then private assets of the partner can be utilized to pay the firm's debt। अब आता है कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं। नंबर 1, right to check the books of account, right to
चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बुक्स को चेक कर सकता है। दूसरा, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, बिजनेस में उसे पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। तीसरा, राइट टू शेयर द प्रॉफिट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने का राइट होता है। तो 3 राइट हो गए, राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू पार्टिसिपेट में, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। और लास्ट है राइट टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट टू रिफ्यूज द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर के एडमिशन को रिफ्यूज करने का पार्टनर को राइट होता है। यानी कि न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, जब तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी एक नए पार्टनर को फर्म में नहीं लिया जा सकता। अब आता है लास्ट पॉइंट है लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर टू पे द प्रॉफिट टू द फर्म। इफ a partner took some amount from the firm and earned some profit, यानी कि पार्टनर ने फर्म से पैसा लेकर के एक पैरेलल बिजनेस किया और उससे कुछ प्रॉफिट कमाया, तो ये प्रॉफिट उसे फर्म को देना पड़ेगा और इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर शेयर करेंगे। अंडर दिस सिचुएशन पार्टनर will pay money to the firm along with profit, जो भी उसने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट भी उसे फर्म को देना होगा और उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे। एक और पॉइंट है, if a partner earned some loss from the business, उस बिजनेस से पार्टनर को कोई लॉस हो गया है, इस लॉस को कौन बियर करेगा? दिस लॉस विल बी borne बाय द पार्टनर ओनली, ये फर्म इसमें हिस्सेदार नहीं होगी। ही विल बियर द लॉस एंड विल पे मनी टू द फर्म। वो कौन सी मनी है? जो उसने फर्म से बिजनेस के लिए ली थी। अब मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं कि मान लिया एक पार्टनर ने 50,000 फर्म से पैसा लिया और 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो वो कितना पैसा लेगा? ही पे मनी टू द फर्म अलोंग विद प्रॉफिट, यानी कि वो 55,000 पे करेगा। 50,000 प्लस 5,000। तो यह सिचुएशन तो ये है। अब मान लिया उसने 50,000 तो लोन लिया, लेकिन उसे लॉस हुआ 1,000। अब क्या करेगा? ही विल रिटर्न 50,000 टू द फर्म। लॉस से कोई फर्म को लेना देना नहीं है।
ही विल पे मनी टू द फर्म ₹50,000, वो 50,000 रुपये फर्म को लौटाएगा, लॉस को बाकी पार्टनर बियर नहीं करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, चूंकि इसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। आप हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।